रिसर्च हो रही है, बायोटेक्नोलॉजी पे रिसर्च हो रही है, नए प्रकार के कोडिंग प्रोग्राम्स बनाने पे रिसर्च हो रही है, मटेरियल साइंसेस पे रिसर्च हो रही है, किस तरीके से अच्छी सड़कें बन सकती हैं, किस तरीके से अच्छी गाड़ियाँ बन सकती हैं, किस तरीके से हायर स्पीड पे चलने वाले एयरक्राफ्ट बन सकते हैं। अगर ये सब रिसर्च आईआईटी दिल्ली में और अन्य शिक्षण संस्थाओं में हो रही है, ये आगे चलकर भारत के विकास में कंट्रीब्यूट करेगा। इनफैक्ट अगर आप आंकड़े देखने जाइए तो दिखेगा कि जिनको हम डेवलप्ड कंट्रीज मानते हैं वो अपने जीडीपी में से एक अच्छा हिस्सा रिसर्च ग्रांट के तौर पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को देते हैं। इजराइल 4.94% अपने जीडीपी का रिसर्च में लगाता है, जापान 3.82% अपने जीडीपी का रिसर्च में लगाता है, यूएसए 2.83% अपने जीडीपी का रिसर्च में लगाता है, जर्मनी 3.13% लगाता है, ब्राजील जो खुद भी एक विकासशील देश है 1.16% अपना जीडीपी रिसर्च में लगाता है। परंतु भारत जो कहती है हमारी केंद्र सरकार कि हम विश्व गुरु बनने का प्रयास कर रहे हैं, भारत ने, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लेके आज तक जो रिसर्च में पैसा दिया जाता है उसको घटा दिया। 2014 में 70,000 करोड़ बजट में एलोकेशन रिसर्च के लिए था, जो घटकर 35,000 करोड़ पर रह गया है, यानी 0.65% ऑफ द बजट, जो भी कम था उससे भी आज घटकर मात्र 0.41% बजट हमारी सरकार रिसर्च पे लगाती है। और अब ये सरकार जो खुद रिसर्च पे पैसा नहीं दे रही, अगर प्राइवेट सेक्टर से इंस्टीट्यूशंस रिसर्च ग्रांट लेके आ रहे हैं तो कह रही है जी हम तो आप पे जीएसटी लगाएंगे, हम तो आप पे 18% टैक्स लगाएंगे, हम तो आपको भारत के भविष्य के लिए रिसर्च करने के लिए पैसे हम तो दे नहीं रहे हैं, जो पैसे आपके पास आ रहे हैं उसमें से हम टैक्स काटेंगे। ये बिल्कुल गलत है और दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार इसका पुरजोर विरोध करती है। और कल जीएसटी काउंसिल में दिल्ली सरकार ये मांग करेगी कि जो रिसर्च ग्रांट्स पर जीएसटी लगाया गया है उसको तुरंत हटाया जाए और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जो रिसर्च ग्रांट मिलती है उसे जीएसटी से एग्जेम्पशन दी जाए। एक दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा कल जीएसटी काउंसिल में आ रहा है और वो है